पेज नंबर 108। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों को क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान। हे मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली यानी कोयल के लिए आया। यानी क्या कहते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण कवि व अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको अंग्रेजी सरकार ने कहाँ डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। और उन्हें अनेक प्रकार की क्या दी जा रही थी, यातनाएं दी जा रही थी। तभी जो कोयल है वो कहाँ आकर, रात में जेल के ऊपर आकर मंडराती है। तो कवि कहता है कि तू हमें किसका संदेश दे रही है। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गिना। कवि कोयल से कहता है कि तुम क्या देख नहीं सकती कि जो अंग्रेजों ने है हमें जंजीरों और हथकड़ियों से जकड़ रखा है। ये अंग्रेजी सरकार द्वारा दिए गए क्या है हमारे लिए, गहने। जंजीरें और हथकड़ियां क्या है, अंग्रेजी शासन द्वारा दिए गए गहने हैं। जेल में रहकर हमें क्या खींचना पड़ता है, कोल्हू चलाना पड़ता है। और कोल्हू चलाने पर जो चरकचू की आवाज आती है वो हमें क्या देती है, एक जीवन का संगीत मानते हैं उसको। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे, और पत्थरों से क्या करते हैं, वो गिट्टियां बनाते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे उनकी उंगलियां क्या कर रही है, गिट्टियों पर गीत लिख रही है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और पेट पर क्या बांधकर, जुआ यानी रस्सी बांधकर क्या करते हैं, वो मोट या चरस खींचते हैं। यानी कुएं से क्या करते हैं, वो पानी निकालते हैं। तो कवि कहता है कि जिस तरह हम कुएं से क्या निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, उसका मतलब ये है कि ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश अकड़ का कुआं, अकड़ यानी घमंड, जो ब्रिटिश शासन की अकड़ है उसके कुएं को क्या कर रहे हैं, हम खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे। दिन भर हमें क्या दी जाती है, बहुत जेल में रहकर हमें बहुत तरह की यातनाएं दी जाती है, काम कराए जाते हैं, हमें बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। इसलिए कोयल तू क्या कर रही है, रात में गा रही है। इसलिए तू रात में क्या कर रही है, हमारे जो है जेल के ऊपर मंडराकर जो मतलब गीत गा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि तू क्या कर रही है, गजब ढा रही है। यानी तू किसका संदेश हमें देना चाहती है, हमें एक नए जीवन का क्या कर रही है, तू उत्साह भर रही है। इस शांति समय में अंधकार को भेद रही हो तुम। इस रात में क्या होती है, एकदम शांत वातावरण हो जाता है। तो कवि उससे कहते हैं कि हे कोयल, इस अंधकार में क्या कर रही है, इस अंधकार को भेद रही हो तुम। यानी तुम गाकर क्या कर रही हो, जो रात्रि का अंधकार है उसको भेद रही हो। कोकिला बोलो चुपचाप, मधुर विद्रोह के बीच इस भांति क्यों बो रही है। यानी कोयल से कहते हैं कि कोकिला तुम बोलो कि कोयल जो है उनमें क्या बो रही है, क्रांति के बीज बो रही है। नहीं किसको, जो जेल में बंद क्रांतिकारी हैं उन्हें क्रांति करने का क्या दे रही है, संदेश दे रही है। कोकिला बोलो यानी कोयल तुम बोलो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे पर हुकृति ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। यानी जो कैदी के रूप में कवि है वो कोयल से कहता है कि इस समय सब जगह क्या छाया हुआ है, अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। यानी कोयल से कहता है तू भी क्या है, काली है। रजनी यानी रात भी कैसी है, काली है। शासन यानी अंग्रेजी शासन के जो करनी है वो भी कैसी है, काली है। काली लहर कल्पना वाली, और जो कल्पना रूपी लहर है वो भी किसके समान है, वो भी कैसी है, काली है। मेरी काल कोठरी काली, यानी कि मेरी कोठरी भी कैसी है, जिसमें मुझे जेल में रहना पड़ रहा है, वो भी कैसी है, काली है। टोपी काली, कमली, टोपी भी काली है और कंबल भी क्या है, हमारी टोपी और कंबल का रंग भी कैसा है, काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, यानी जिन जंजीरों में उनको जकड़ रखा है, जो क्रांतिकारी है उनको जकड़ रखा है, तो उसका कलर भी कैसा, उसका रंग भी कैसा है, काला ही है। पहरे की हुंकृति ब्याली, तिस पर ए गाली ए आली, जो
जेल में जो पहरेदार हैं, ठीक है, पहरेदार की हुंकार भी किसके समान है, सापिन के समान, काली जहर देने वाली। यानी जब बोलते तो उन्हें लगता है कि जैसे नाग क्या कर रहा है, जो नागिन है वो क्या कर रही है, फुकार रही है। तो क्या कहते हैं, सांप की तरह काली जहरीली है। उनकी हुंकार भी किसके समान है, एक सापिन के समान, काली जहर के समान है। तिस पर गाली, उस पर लोग, और तिस पर है गाली ए आली, उस पर लोग बात बात पर हमें क्या देते हैं, एक कोयल हमें बात बात पर क्या दी जाती है, यहाँ पर गालियां दी जाती है। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिला बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिला बोलो। यानी कवि कोयल से कहते हैं कि हमारे सामने क्या है, अपार संकट खड़ा है। जिस तरह सागर का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह हमारे जो संकट है उनका भी कोई अंत नहीं है। क्योंकि जेल में जो सैनिक हैं, जो अंग्रेजी सैनिक हमें बहुत परेशान करते हैं। मरने को मदमाती, और तुम यहाँ क्यों, पर ऐसा लगता है कि तुम क्या है, मरने के लिए क्या हो, तैयार हो, इसलिए तुम जेल के ऊपर आकर क्या कर रही हो, गीत गा रही हो। कोकिला बोलो तो, यानी कोयल से कहता है कोकिला बोलो, अपने चमकीले गीतों को तुम यहाँ क्रांतिकारी, देखो, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, यानी कवि जो है वो कोयल से कहता है कि हमारे सामने क्या है, अपार संकट खड़ा, और संकट की कोई सीमा नहीं है। और तुम क्या, ऐसा लगता है कि तुम भी यहाँ मरने के लिए क्या हो, उद्यत, यानी तुम भी यहाँ आकर मरने के लिए क्या हो, तैयार हो। मदमाती यानी मस्त होकर रहना। तो कवि कोयल से कहते हैं कि तुम यहाँ क्रांतिकारियों के गीत सुनकर क्या हो जाती हो, तुम भी क्या हो जाती हो, मस्त हो जाती हो। यानी मदमाती यानी मस्त हो जाती, क्रांतिकारियों के गीत सुनकर तुम भी मस्त हो जाती हो। कोकिला बोलो तो, यानी कोयल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिला बोलो तो, तुम अपने चमकीले अर्थात उत्साह से भरे गीतों को, ठीक है, तुम अपने चमकीले अर्थात उत्साह और आशा से भरे गीतों को इस जेल के ऊपर क्यों तैरा रही हो। यानी कोयल, तुम जो कुछ भी बोलना चाहती हो क्या करो, स्पष्ट बोलो। अगला, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। यानी कोयल किससे, कवि जो है वो कोयल से अपनी तुलना करते हुए कहता है कि तुझे क्या मिली है, मिली हरियाली डाली, यानी तू कहाँ पर रहती है, पेड़ों की हरी भरी डालियों पर रहती है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे रहने के लिए क्या मिली हुई है, एक छोटी सी काली कोठरी मिली हुई है। तेरा नभ संचार, नभ भर संचार में, नभ यानी आकाश में, तू आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरा क्या है, जो काली कोठरी है, यहाँ मेरा जीवन जो है 10 फुट की कोठरी तक ही क्या है, सीमित है, मेरा यही संसार है। तेरे गीत कहावे वावा, यानी जो तू गीत गाती है सब उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, यानी तेरी तारीफ करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, कवि यहाँ कहते हैं कि लेकिन इस जेल में रोना भी मेरे लिए क्या है, एक गुनाह के समान है। देख विषमता तेरी मेरी, यानी हम दोनों में अंतर देखते, विषमता देखकर तू क्या कर रही है, तिज बजा रही रणभेरी, यानी तू हमें क्या कर रही है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है, संघर्ष, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्षरत देने की क्या दे रही है, प्रेरणा दे रही है। यानी कवि इसमें कोयल से अपने जीवन की तुलना करता है कि कोयल तो जो क्या है, हर पेड़ों की हरी भरी डालियों पर रहती है, और जो कवि है वो कहाँ रहते हैं, जेल की काली कोठरी में। कोयल क्या है, स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ सकती है, लेकिन जो कवि है उसका संसार कहाँ है, केवल 10 फुट की वो काल जेल की जो कोठरी है वहीं तक सीमित है। उसके गीत क्या पाते हैं, प्रशंसा पाते हैं, और उन्हें जेल में रोना भी नहीं दिया जाता। रोना भी किसके समान है, गुनाह के समान है। इसलिए इस विषमता को देखकर कवि कोयल से कहते हैं कि क्या है, कि तुम हमें स्वतंत्रता प्राप्ति
के लिए, संघर्षरत रहने के लिए, यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, लड़ने के लिए तुम हमें क्या दे रही हो, प्रेरणा दे रही हो। इस पर, इस हुंकृति पर अपनी कृति से, कृति यानी रचना, और कहो क्या कर दूं, कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिला बोलो तो, यानी हे कोयल तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर, यानी हुंकार यानी उसकी आवाज को सुनकर क्या कहता है कि यह कोयल, कवि जो कोयल से कहता है कि हे कोयल मैं तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर, क्या उससे क्या पूछना चाहता है कि मैं जो अपनी रचना है ना, रचना में से क्या कर सकता हूं, यानी मैं अपनी रचना से क्या कर सकता हूं, जो भी मैं लिखता हूं। कोकिला बोलो तो, यानी कोयल बोलो तो, मोहन के व्रत पर, मोहन यानी गांधी जी, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार गांधी जी ने देश को आजाद कराने का संकल्प लिया था, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिला बोलूं, यानी गांधी जी ने देश को आजाद कराने के लिए संकल्प लिया था, तो मैं उसे पूरा करने के लिए क्या कर दूं, अपने प्राणों का आसव किसमें भर दूं, यानी अपनी प्राण शक्ति जो है किसे दे दूं। कोकिला बोलो तो, कोयल यानी जो भी तुम कहना चाहती हो वो स्पष्ट कहो। ये था पाठ केदी और कोकिला। धन्यवाद।